नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं RJ 18 चुनावी खबर। मैं जितेंद्र कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लोकसभा चुनाव 2024 के सातों चरण पूरे हो चुके हैं। सातों चरण पूरे होने के बाद में प्रमुख टीवी चैनलों ने अपने अपने एग्जिट पोल जारी किए हैं। तो आज हम अपने इस वीडियो में राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों के एग्जिट पोल अपने चैनल RJ 18 चुनावी खबर के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से 23 लोकसभा सीट है वो भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। अगर प्रत्येक सीट वाइज हम विश्लेषण करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे जोधपुर लोकसभा सीट। जोधपुर लोकसभा सीट से भाजपा से गजेंद्र सिंह शेखावत चुनाव लड़ रहे, तो कांग्रेस से करण सिंह उचियारा चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत है वो चुनाव जीत सकते हैं, उनकी स्थिति काफी मजबूत है। उसके बाद में हम बात करेंगे झालावाड़ लोकसभा सीट से। यहाँ से बीजेपी से दुष्यंत सिंह है वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस से उर्मिला जैन भाया चुनाव लड़ रही है। यहाँ से भाजपा प्रत्याशी दुष्यंत सिंह की स्थिति काफी मजबूत है, वो यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। उसके बाद में बात करेंगे पाली लोकसभा सीट से। पाली लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी है पीपी चौधरी, तो कांग्रेस प्रत्याशी है संगीता बेनीवाल। यहाँ से भाजपा प्रत्याशी पीपी चौधरी की स्थिति है वो काफी मजबूत है, तो पाली लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी पीपी चौधरी चुनाव जीत सकते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे बांसवाड़ा लोकसभा सीट। यहाँ से बीजेपी से महेंद्र सिंह मालवीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस से अरविंद डामोर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि इंडिया गठबंधन से बीएपी पार्टी से राजकुमार रोत चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से भाजपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह मालवीय वो चुनाव जीत सकते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे टोंक सवाई माधोपुर की। यहाँ से बीजेपी से सुखबीर सिंह जौनपुरिया चुनाव लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस से हरीश मीणा चुनाव लड़ रहे हैं। ये मिस प्रिंट हुआ है, लिखा हुआ। यहाँ से भाजपा प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनपुरिया है वो चुनाव जीत सकते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे नागौर लोकसभा सीट की। यहाँ से बीजेपी से ज्योति मिर्धा चुनाव लड़ रही है, तो कांग्रेस से हनुमान बेनीवाल, ये इंडिया गठबंधन से आरएलपी पार्टी के हैं। यहाँ से भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा की स्थिति काफी मजबूत है, ज्योति मिर्धा यहाँ से चुनाव जीत सकती है। उसके बाद में बात करेंगे हम राजसमंद लोकसभा सीट की। यहाँ से बीजेपी से महिमा विश्वराज सिंह चुनाव लड़ रही है, तो कांग्रेस से दामोदर गुर्जर चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी महिमा विश्वराज सिंह की स्थिति यहाँ पर काफी मजबूत है, तो महिमा विश्वराज सिंह यहाँ से चुनाव जीत सकती है। उसके बाद में बात करेंगे भीलवाड़ा लोकसभा सीट। भीलवाड़ा लोकसभा सीट से बीजेपी से दामोदर अग्रवाल चुनाव लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस से सीपी जोशी चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से भी भाजपा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल की स्थिति काफी मजबूत है, वो यहाँ से चुनाव निकालने में कामयाब हो सकते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे जालोर लोकसभा सीट की। यहाँ से भाजपा से लुम्बाराम चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस से अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी की स्थिति भी यहाँ पर काफी मजबूत है, वो भी यहाँ से चुनाव निकालने में कामयाब हो सकते हैं। उसके बाद में बात करेंगे हम कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र। कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी से ओम बिरला चुनाव लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस से प्रहलाद गुंजल चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला की स्थिति काफी मजबूत है, ओम बिरला यहाँ से चुनाव जीतने में कामयाब हो सकते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र की। चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी से सीपी जोशी चुनाव लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस से उदयलाल आंजना चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी की स्थिति काफी मजबूत है, बीजेपी के सीपी जोशी यहाँ से चुनाव निकालने में कामयाब हो सकते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे उदयपुर लोकसभा सीट की। यहाँ से बीजेपी से पन्नाराम राव चुनाव लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस से ताराचंद मीणा चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी पन्नाराम राउत है वो यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। मिस प्रिंट में ताराचंद मीणावाल लिखा गया था। उसके बाद में करौली धौलपुर लोकसभा सीट से हम बात करते हैं, तो यहाँ से भाजपा प्रत्याशी इंदु देवी जाटव है, तो कांग्रेस प्रत्याशी भजन लाल जाटव है। यहाँ से भी भाजपा प्रत्याशी इंदु देवी जाटव है
वो चुनाव निकालने में कामयाब हो सकती है। उसके बाद में अगली लोकसभा सीट है अजमेर लोकसभा सीट। यहाँ से बीजेपी से भागीरथ चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं तो कांग्रेस से रामचंद्र चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी भागीरथ चौधरी की स्थिति काफी मजबूत है। भागीरथ चौधरी यहाँ से चुनाव निकालने में कामयाब हो सकते हैं। उसके बाद में अगली लोकसभा सीट है भरतपुर लोकसभा सीट। भरतपुर लोकसभा सीट से बीजेपी से रामस्वरूप कोहली चुनाव लड़ रहे हैं तो कांग्रेस से संजना जाटव चुनाव लड़ रही है। भाजपा प्रत्याशी रामस्वरूप कोहली की स्थिति काफी मजबूत है। रामस्वरूप कोहली यहाँ से चुनाव निकालने में कामयाब हो सकती है। उसके बाद में अगली लोकसभा सीट है अलवर लोकसभा सीट। अलवर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव है तो कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों यादव समुदाय से है। यहाँ से भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव है वो चुनाव जीतने में कामयाब हो सकते हैं। उसके बाद में अगली लोकसभा सीट आती है बीकानेर लोकसभा सीट। एससी रिजर्व सीट है। बीजेपी से अर्जुन राम मेघवाल चुनाव लड़ रहे हैं तो कांग्रेस से गोविंद राम मेघवाल चुनाव लड़ रहे हैं। तो भाजपा प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल की स्थिति यहाँ पर काफी मजबूत है। अर्जुन राम मेघवाल यहाँ से चुनाव जीतने में कामयाब हो सकते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र की। यहाँ से बीजेपी से कैलाश चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं तो कांग्रेस से उम्मीदवार बेनीवाल चुनाव लड़ रहे हैं। निर्दलीय रविंद्र भाटी चुनाव लड़ रहे हैं। त्रिकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद है लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी उम्मीदवार बेनीवाल यहाँ से चुनाव जीतने में कामयाब हो सकते हैं। उसके बाद में बात करेंगे दौसा लोकसभा क्षेत्र। बीजेपी से कन्हैयालाल मीणा चुनाव लड़ रहे हैं तो कांग्रेस से मुरारी लाल मीणा चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी मुरारी लाल मीणा की स्थिति काफी मजबूत है। मुरारी लाल मीणा है यहाँ से चुनाव जीतने में कामयाब हो सकते हैं। उसके बाद में बात करेंगे चूरू लोकसभा क्षेत्र की। चूरू लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी है देवेंद्र झाझड़िया तो कांग्रेस प्रत्याशी राहुल कस्वा। यहाँ से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया की स्थिति काफी मजबूत है। चूरू से देवेंद्र झाझड़िया है वो चुनाव जीतने में कामयाब हो सकते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र की। जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी है राजेंद्र राव तो कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चोपड़ा लड़ रहे हैं। तो भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र राव की स्थिति काफी मजबूत है। यहाँ से वो चुनाव जीत सकते हैं। उसके बाद में अगली लोकसभा सीट है श्री गंगानगर। श्री गंगानगर लोकसभा सीट से बीजेपी से प्रियंका बालन चुनाव लड़ रही है तो कांग्रेस से कुलदीप इंदौरा चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से प्रियंका बालन चुनाव जीतने में कामयाब हो सकती है। उसके बाद में बात करेंगे हम अगली लोकसभा सीट है जयपुर शहर लोकसभा सीट। इससे पहले हम बात करेंगे सीकर लोकसभा सीट। सीकर लोकसभा सीट से बीजेपी से सुमेधानंद सरस्वती चुनाव लड़ रहे हैं तो कांग्रेस यानी सीपीआई से इंडिया गठबंधन से अमराराम चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन भाजपा प्रत्याशी सुमेधानंद सरस्वती की स्थिति काफी मजबूत है। वो यहाँ से चुनाव निकालने में कामयाब हो सकते हैं। उसके बाद में बात करेंगे हम जयपुर शहर लोकसभा क्षेत्र। यहाँ से बीजेपी की मंजू शर्मा चुनाव लड़ रहे तो कांग्रेस के प्रताप सिंह खाचरियावास चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से मंजू शर्मा है वो चुनाव जीतने में कामयाब हो सकती है। माना जा रहा राजस्थान की सबसे बड़ी जीत है वो मंजू शर्मा की हो सकती है। उसके बाद में अगली लोकसभा सीट है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे झुंझुनू लोकसभा सीट। झुंझुनू लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी के रूप में शुभकरण चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं तो कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में ब्रिजेंद्र ओला चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी शुभकरण चौधरी की स्थिति काफी मजबूत है। झुंझुनू से वो चुनाव जीत सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।